दूसरो दिन है। ऊंचे ऊंचे कलाकार आप सभी के सामने अच्छी अच्छी बातें बताते हुए जा रहे हैं। मैं तो उनकी पैरों की रजुआ करती उसके बराबर भी नहीं हूं। लेकिन भैया जी बड़ी सुंदर बात लिखी है, कवि ने विचार कीजिएगा, गौर कीजिएगा कि लागी लागी सब कहें, लागी लागी सब कहें, और लागी बुरी बला, और लागी तो वह जानियो जो बाबा आर पार है। देखो न जाने इंसान अपने मन में कितना अहम, कितना घमंड, कितना गुरूर ले बैठा है। कहता है जो कुछ हूं वो मैं हूं। और चाचा जी का हुआ अभिमान हो अपनी सुंदरता को, मैं तो मलूक हूं। किसी को अभिमान होता है अपनी जमीन जायदाद के ऊपर, मेरे पास इतनी जमीन जायदाद है, लेकिन अभिमान नहीं करना चाहिए। हमारे कभी दो लाइनों में चेतावनी दे रहे हैं ताऊ जी, और कैसे दे रहे हैं सुनिएगा। क्या कहा? क्या? और मत कर माया ते प्रेम। एक बार निवेदन है, सुस्ती खोल के फुर्ती में आ जाओ। और कमेटी वाले हो, पैसा तो नसीब को हुए करे, काऊ पे 1 रुपया आ जाए, काऊ पे लाख रुपया आ जाए। तो पैसा मांग ध्यान मत दियो, गायबे मांग ध्यान दियो। सुनिएगा कैसे। सभी से निवेदन, एक बार जयकारे के साथ आनंद लेना है। जाके प्रभु ने 2 सुंदर सुंदर हाथ दिए और जाके ना दिए उनके तुम्हें कहूंगा, लेकिन जयकारा प्यार से बोलिए गिरिराज महाराज की। कहा कैसे? समझा रहे कभी? और मत कर पैसा ते प्रेम की बंदे, तू फिर पीछे पछताएगा, वो तेरे हाथ कछु नहीं आएगा। भैया जी सुनिएगा, जवाब दे रहे कभी। ताऊ जी विचार करें कैसे। वो ये 2 दिन का तेरा मेला है। अब देखो मैं ना बोलूंगी, पिछले शब्द तुम बोलेंगे। और कमेटी वाले सुनियो, और तुमने तेरे भैयारन की सौगंध जोर से बोलना। भैया कैसे? वो ये 2 दिन का तेरा मेला है, और क्या उड़ जाएगो हंस। या जवाब दिया, उड़ जाएगो हंस अकेला है। और भैया समझा रहे हैं कभी कैसे। भैया कहा
कि मैं छोड़ के गई थी, कछु ध्यान है के साहब के रूटीन के संग बिल्कुल बाहर ने काट दियो। ध्यान है, कोई बात नहीं, हम आपको विदित कराते याद दिलाते। दादा भीष्म ने आदि सेना को समाप्त कर दिया। पांडवों के दिल में चिंता का विषय खड़ा हो गया कि दादा भीष्म को समाप्त करें तो करें कैसे। लेकिन चाचा जी युद्ध की योजना बना रहे, मुरली वाले ने इशारा दे दिया। सभी पांडव दादा भीष्म के पास पहुंच गए, विनती कर रहे हैं, भैया जी कह दिया कि दादा आपने जो हमारे लिए विजय श्री का आशीर्वाद दिया था उसे आप वापस ले लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर इस युद्ध में आप जीवित रहे तो हम इस युद्ध को कभी विजयी नहीं कर पाएंगे। इतनी बात सुनी किस प्रकार से, और भैया जी होता क्या है सुनिएगा कैसे। ताऊ जी देखो, इधर में उस दादा भीष्म ने अपनी मृत्यु का उपाय पांडवों के लिए बतला दिया कि रणभूमि में कोई भी नारी लड़ने के लिए आ जाए और मुझे वो पराजित कर देगी, क्योंकि मैं स्त्री जात पर कभी बाण नहीं चलाऊंगा। तो सुनिएगा, पांडव योजना बना रहे, सोच रहे हैं, और क्या सोच रहे भैया, जिगरी की मरेठी भैया कैसे। और चाचा शुद्ध कथा कोई लगाव नहीं, बिल्कुल शुद्ध सुनेंगे। लिख रहे हैं कभी कैसे, और ले पांचों भैया युद्ध की योजना बनाई, और वो मुरली वाला कह रहा उन पांडवों से कैसे, अरे ले पांचों भैया और सुनो ध्यान दे, यूं श्याम ने बचन उच्चारो, हो उच्चारो, अरे पिछले जन्म की अम्बा नारी, अरे पिछले जन्म की अम्बा नारी, हो जाने रूप से खंडी को धारो, रूप से खंडी को धारो रे पांचों भैया भाई मेरे। और चाचा जी कह रहे हैं वो मुरली वाला कैसे बताया। ताऊ जी विचार करना कथा की तरफ, सुनो देखो, ध्यान बिल्कुल इधर लगा दो। कहा क्या, अरे बाकी वोट दे भैया, हरसाने वालों, अब मैं गाय के जा रही हूँ, और पीछे तुम देखियो 500 से के नोट आएंगे, वो डुप्लीकेट मामलों मिलेगा और हमारा ओरिजिनल मिलेगा। सुनिएगा भैया कैसे बताया, अरे बाकी वोट दे और लड़े जो अर्जुनी, जवाब दे रहा है मुरली वाला कैसे, देखो कॉफी वाले चल रहे हैं, आप लिखा दीजिए, ये सम्मान दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कहा कैसे, 51 रुपए का सम्मान ये हमारे चाचा जी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन भैया जवाब दिया कैसे, और बाकी वोट दे और लड़े जो अर्जुनी, और क्या, बार बार धन्यवाद सभी के लिए। लेकिन भैया जी होता क्या है कैसे, जवाब दिया,
भाइयों से, देखिए इधर चले जाइए, हम कथा सुनाएंगे, इसलिए मेरा निवेदन है जो लेडीज इशारा कर रही है उधर भी जाइए कर। और बाकी ओटते और लड़े जो अर्जुनी और बन जा काम सुख्यारो। अरे भीष्म बाण नाय छोड़े गो कैला खनियों पर के मारो भैया, खनियों पर के मारो। लखनियों पर के मारो। आहा सरदारों, विचार करें कथा की तरफ। निवेदन है, आज इधर में उस मुरली वाले ने जवाब दे दिया, समझा दिया कि पिछले जन्म की अम्बा नारी है, उसने इस जन्म में शिखंडी का रूप धारण किया है। अगर वो उस रणभूमि में लड़ने के लिए आ जाए तो दादा भीष्म पराजित हो जाएंगे। चाचा जी जैसे ही योजना बना ली, अब होता क्या है, कहानी मोड़ ले रही है। विचार करें, कर रथी और महारथी सो रहे, ध्यान दीजिएगा कथा की तरफ। रथी और महारथी सो रहे और रात अंधेरी छा रही है। दादा भीष्म करवट बदले पर ना नींद वीर को आइए, करके ख्याल सिमरते निकलो, करके ख्याल सिमरते निकलो। ये गंगा तट पे आयो और भैया जी जैसे गंगा के किनारे पर आता है तो होता क्या है, एक नजारा देख रहा है, एक दृश्य देख रहा है। भैया कैसे, विचार कीजिएगा, कोई लगाव नहीं, कोई उपदेश नहीं। क्या देख रहे हैं दादा भीष्म, कैसे भैया, बताया। और न देखे नजर पसार गंग की रे, और पार खड़ो बलधारी, और घोर अंधेरे में क्या हो रहा है कथा के अंदर। दादा भीष्म गंगा के किनारे पर आ गए, क्या देखा, अरे घोर अंधेरे में अरे नजर पड़ी जाए बन में अबुला। सोच में डूब गए कि कौन है ये नारी। तो चाचा जी अब कर क्या रहे हैं, बताया कैसे। अरे दीने कदम बढ़ाए सुनो चिते, भैया क्या हुआ। अरे दीने कदम बढ़ाए सुनो चिते, बाबा मोचन बारियो सोएगे लगे। कहाँ चल रही है कथा, बस येड़ी में सुनिएगा कैसे बताया। अरे दीने कदम बढ़ाए सुनो चिते, और लाए सबई सरदारी। और वो नारी कैसी है, इंद्र परी सी, इंद्र परी सी लगे नार जो चंदा की उजियारी रे। उस नारी को देखा, मनी मन में दादा भीष्म सोच
सोच में डूब गए, कौन है ये नारी और इस रात्रि में आने का इसका कारण क्या है। लेकिन ताऊ जी वो नारी वो स्त्री कर क्या रही है, विचार करे। बताया ओ भाई खेरीज लाला परे को लड़ लो, सुनिएगा। जवाब दिया है चाचा जी, क्या कर रही है वो नारी कि घास छील के करत सफाई, घास छील के करत सफाई, देत बोहारी धरनी में और दूर ते भी सम देख रहो कहा भेद छुपियो या की करनी में। थोड़ी हिलकी थोड़ी सिसकी, थोड़ी हिलकी थोड़ी सिसकी भी सबको परी सुनाई, पर बाबा ना कोई बात समझ में आई। मनी मन सोच रहे आखिरकार ये नारी से रणभूमि की सफाई क्यों कर रही है। लेकिन चाचा जी होता क्या, विचार कीजिएगा कैसे। पूछा कि अरे नारी तुम कौन हो। नारी के पास आ गए, वो कोई और स्त्री नहीं थी, वो गंगा की, सजनों वो दादा भीष्म की माँ गंगा थी। गंगा को जैसे ही देखा कहा माँ, ओ माँ तेरा यहाँ पर आने का कारण क्या है। गंगा ने कहा बेटा मैं तो चलो आई हूँ, लेकिन मुझे ये बता कि रात्रि में तेरा आने का कारण क्या है। जब ये बात कही चाचा जी सुनिएगा, वो माँ जवाब दे रही है दादा भीष्म के लिए कैसे है। कहा अरे लाल मोतेरे जिकड़ी का लंगड़ा ढोला, यूं कहें गायबे में जिकड़ी को लंगड़ा ढोला है ना। हमारे गुरुजी ने तो साहब ई सिखायो, आगे के हमने पतो ना। लेकिन सुनिएगा कैसे। अरे लाल मोतेरे गंगा रो रही है और तमके तो साहब रोए के बताऊं, कछु तो रोवाई भी कू बैठे, पर देखो रोबो भी। मैया रो गई, कहा मेरे बेटे सुन मेरी बात, आशीष विजय को ओ लाला सुने, तूने आशीष तो दिया उन पांडवों के लिए, लेकिन सुने आशीष विजय को और संग में तेरे। और भैया कहा और अच्छा बेसलवत की है। सुनिएगा लंगड़े ढोला का तोड़ क्या कह रहा है। कहा अरे तीस बेटा, अरे तीस बेटा दिल की पतारी को पूरी से आए। दिल की पतारी तुम पूरी। अगर आपकी इच्छा हो, आपकी जैसी चॉइस है तो मैं अगर प्रसंग आगे बढ़ाऊं या फिर मैं गाना सुनाऊं। गाना अगले नंबर में बढ़ा देंगे चाचा, प्रसंग कोई दिक्कत नहीं, विचार करें। देखिए कुछ ही दिनों पहले चाचा जी हमने हरसाने में एक कार्यक्रम किया था, तो एक गाना हमने गाया था, उसकी कुछ फरमाइश आई है, आप सभी के सामने मैं पेश करना चाहूंगी। हमारे देश में बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े योद्धा पैदा हुए,
जिन्होंने इस देश की खातिर, इस मातृभूमि की खातिर अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। मैं किसी और की क्यों कहूं, मेरा भी एक भाई था जो इस देश के लिए शहीद हो गया, बट मुझे गर्व है मेरे भाई पर, किस देश के लिए उनकी शहादत काम आई। चाचा जी, जब एक माँ का बुढ़ापे का सहारा इस दुनिया से चला जाए तो उस माँ के दिल पर क्या गुजरती है। एक जब बेटे की लाश उस सीमा से उसके गांव में आती है तो उनके परिवार वालों की हालत क्या होती है। 4 लाइनें बोल रही हूं, अगर आपको अच्छी लगे केवल तालियों का प्यार चाहूंगी सुनने के बाद। चाचा जी, एक पत्नी जब उसके पति की लाश, उसका शव आता है गांव में, पूरा प्रशासन खड़ा हुआ है, वो पत्नी केवल एक ही बात कहती है कि सुख भरपूर गया। ध्यान दीजिएगा, सुख भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नन्हे हालों की लंगोटियां चली गई, बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, दोनों छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। ऐसा विस्फोट हुआ, ऐसा विस्फोट हुआ कि इस जिस्म का पता ही नहीं, सारे जिस्म की बोटियां चली गई। और आपके लिए एक आदमी मरा है साहब, मेरे तो घर की रोटियां ही चली गई, मेरे तो घर की रोटियां ही चली गई। ये एक टीस होती है शहीद परिवार की। भरतपुर के पास एक गांव पड़ता है अजान गांव। अजान गांव के अंदर एक गरीब परिवार रहता है, एक माँ, एक बेटा और एक पिता। सजनों, बेटे का नाम था वीरेंद्र। वीरेंद्र के पिता ने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया। कुल 3 बीघा जमीन थी, 1.5 बीघा जमीन को बेच करके अपने बेटे को सेना में भर्ती करा दिया। लेकिन भैया जी, कारगिल की लड़ाई में उन दुश्मनों ने वीरेंद्र के सीने में गोली को दाग दिया। वीरेंद्र की अंतिम सांसें चल रही हैं, धरती मां की गोदी में गिर पड़ा। वीरेंद्र का एक दोस्त जसवीर उसके पास आया, पूछने लगा, भैया आपकी कोई अंतिम ख्वाहिश, आपकी कोई अंतिम इच्छा। वीरेंद्र अपनी अंतिम सांसों में कह रहा, भैया मेरी अंतिम इच्छा पूछना चाहते हो तो सुनिए, मेरी अंतिम इच्छा क्या है भैया। कैसे? कहा चाचा जी, उस वीरेंद्र ने, और साथी मेरे और तू अर्थी मेरी, ओ भैया, और तू तो फूलन से सजवैयो रे, और तू तो फूलन से सजवैयो रे, और कर बजुर की, अरे कर बजुर की छाती मेरी लाश का मुल्ले अयो रे, कर बजुर की छाती मेरी। चाचा जी, इतनी बात जब कही, लेकिन होता क्या है, विचार करें कैसे। मेरा निवेदन है, ध्यान को मंच की तरफ लगाएं और जो हमारे अतिथि आए उनसे भी निवेदन है, गौर से सुनिएगा, विचार कीजिएगा। सम्मान आपका मेरे नंबर के बाद किया जाएगा, लेकिन विचार करें कैसे। वीरेंद्र कह रहा अपनी
कैसे? अरे पाकिस्तान बनो है बैरी। ओ भैया क्या? और हत्या नीति कर दी रे। और पहाड़ी पे घुसपैठ करा में। ओ भैया पहाड़ी पे घुसपैठ करा में कर रे गुंडा गिरदी रे। और अरे रात दिन हम लड़ रहे फौजी भैया, रात ना हम लड़ रहे फौजी, देखे ना गर्मी सर्दी रे। और भैया कहा क्या? अरे पीछे को नाए, पीछे को नाए, कदम हटा में पहले से जब मरती रे। पीछे को नाए, कदम हटा में। वीरेंद्र ने कहा मेरा निवेदन है, जो अतिथि आए ये देश के प्रति गाना चल रहा है। भैया जी वीरेंद्र कह रहा है कि भैया जसवीर जब मेरी लाश को तुम गांव लेके जाओ तो मेरे पिता से ये मत बोलना कि तेरे बेटे ने पीठ पर गोली खाई है। नहीं भैया, अगर बोलना है तो केवल यही बोलना कि तेरे बेटे ने इस देश की खातिर, इस मातृभूमि की खातिर सीने पर गोली खाई है। सुनिएगा कहा क्या? कहा पीठ पर ना मैंने गोली खाई। ओ भैया पीठ पर ना मैंने गोली खाई। और क्या? ओ मेरे बाप को, ओ मेरे बाप को यूं समझियो रे। मेरे बाप को सबर बंधियो रे। और कर बजुर की छाती मेरी लाशम रह जाइयो रे। जब इतनी बात वीरेंद्र के दोस्त जसवीर ने सुनी, आंखों में आंसू आ गए। वीरेंद्र ने कहा भैया तू किस बात के लिए रो रहा है? जब मैं ही इस देश की खातिर अपने प्राणों को हंसते हंसते गवा रहा हूं तो तू किस बात के लिए रो रहा है? सुनिएगा भैया कहा कैसे? कहा बीच पानी में बसा शेरनी। क्या? और शेर ही पैदा करती है। अरे वीर की विधवा सदा सुहागिन। भैया वीर की विधवा सदा सुहागिन मांग खून से भरती है। और क्या? अरे दो मैयन को एक लाल पर बड़ी तो माता धरती है। और कहीं वीरेंद्र ने कौन सी बात अच्छी लगे तालियों का प्यार देना सुनने के बाद। क्या? अरे वीर की विधवा सदा सुहागिन मांग खून से भरती है। और अरे सच्ची तो संतान वही जो देश की खातिर मरती है। सजनों जब ये बात कही, 1 मिनट और अंतिम कड़ी बाकी है। क्षमा चाहूंगी मैं कमेटी से। अंतिम कड़ी में वीरेंद्र ने कहा भैया, ओ भैया जब तुम मेरी लाश को मेरे गांव लेके जाओ वहां पर तुझे मेरी मां मिलेगी, मेरी बहन मिलेगी। उनसे सीधे मत बोलना कि वो मर गया है वरना कलेजा फट जाएगा। अगर बोलना है तो इशारा देकर के
सुनिएगा कैसे। बतलाए सारा मैया मेरी जो पूछे तो भैया क्या, अरे सुनी को बता देना। और क्या, अरे भैया मेरा जो पूछे तो भैया, भैया मेरा जो पूछे तो टूटी भुजा दिखा देना। और नारगर मेरी पूछे तो चूड़ी भोर बता देना। और मेरी बहन मिलेगी उसको इशारा क्या देना है, अरे बहनी अगर मेरी पूछे तो राखी तोड़ बता देना। वीरेंद्र ने कहा भैया जब ये इंसान इस दुनिया से जाता है उसके साथ